हर हर महादेव सभी को। तो ये है काशी महादेव की नगरी, जहां मैं पहुंच गया हूं खुद को ढूंढने, खुद के सवालों का कुछ जवाब पहचानने। आइए मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 5 और आज से मेरा अकेले का सफर शुरू होने वाला है, जो 2 से 3 दिन का रहेगा। और मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ बनारस। पहले मैं अपनी फैमिली के साथ जा चुका था, पर इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ। मेरे सफर की शुरुआत भोले बाबा के आशीर्वाद से हो रही है। आप देखिए मौसम के क्या मिजाज हो रखे हैं। आज सुबह 5 बजे से ही क्या आंधी तूफान बारिश हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी हम थोड़ी ही देर में अपने सफ़र के लिए निकलने वाले हैं। फ़िलहाल कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। और ये हमारी माता श्री ने चने वगैरह कुछ बना के दिए हैं। उसके बाद दाल का पराठा बन रहा है घर पे। या तो मैं उसको लेके जाऊंगा या तो मैं उसको यहीं पे खा के जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि लेके ही चला जाऊँ। फाइनली घर से निकल चुके हैं और पैकिंग वगैरह भी हमारी बढ़िया हो चुकी है। खाना वगैरह भी पैक कर लिया है रास्ते के लिए। अब 20 रुपये का ऑटो मिला है हमको और अब हम स्टेशन पहुँच रहे हैं। स्टेशन पे शायद हमारी ट्रेन 12 सवा 12 बजे आएगी और हमारी काशी विश्वनाथ की यात्रा बिल्कुल बजट में रहेगी। जितना बजट में हो सके हम उतना बजट में यात्रा करेंगे। मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:50 और ये देखिए हमारी ट्रेन भी अभी ये लखनऊ पहुंची है और इसके बाद रायबरेली स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। 12:05 पे आने का समय दिखा रहा है और इसके बाद हम शायद काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे शाम को 5 या 5:30 बजे, अगर ट्रेन नहीं लेट होगी तो। रायबरेली वाले देखो कितना मस्त रेस्टोरेंट बन चुका है रायबरेली में और रेलवे स्टेशन पे रेल कोच रेस्टोरेंट। अभी देखते हैं खाना वगैरह खा लेते हैं अगर ट्रेन आने से पहले, क्योंकि ट्रेन में हम बजट के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं तो जनरल डब्बे में बैठने वाला हूँ, तो शायद टिकट भी ना लूँ, जनरल डब्बे में बैठूंगा आराम से। और बैठने की जगह मिली तो, नहीं तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। और इससे पहले हम लोग खाना खा लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि टाइम लगभग हो ही चुका है। और आज मैं आपको रायबरेली की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारे इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनमें से एक एम्स हमारे रायबरेली में भी है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे रायबरेली में एक रेल कोच फैक्ट्री भी है। ये देखिए, ये आप जितने भी ये बोगीज देख रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे ही होती है। और 11:10 हो चुके हैं, 12 बजे ट्रेन का आने का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेता हूँ क्योंकि जनरल डब्बे में क्या होता है बैठने का भी मौका ना मिले। तो मेरी मैया ने मेरे लिए ये दाल के परोठे, इसमें दाल पड़ी हुई है चने की, पीस के डाली है और ये मस्त अपनी चटनी और कुछ मिर्च भेजी हुई है। तो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा बनारस से। अनरिजर्व डब्बे में मैं चल के आया था और मात्र मैं 20 रुपये में रायबरेली से बनारस पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल बजट में सफ़र करना था तो यही करना था। और मैंने ये वाली ट्रेन से, ये पंजाब मेल ट्रेन है, इसी के अनरिजर्व कोच में मैं बैठा हुआ है। बैठने को तो नहीं मिला है, मैं सिर्फ 5 घंटे खड़े होके आया हूँ। बट ये भी एक अलग ही मज़ा है। अब फ़िलहाल मेरे को सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, क्योंकि नेट पर मैंने चेक किया था तो 11 बजे रात में उसका गेट क्लोज हो जाता है। तो हम सबसे पहले फ्रेशन अप होंगे, देखें अगर गंगा स्नान कर सकते तो करेंगे, नहीं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। नहा के तो मैं घर से ही आया हूँ सुबह सुबह। फिलहाल हम लोग स्टेशन के बाहर पहुँच चुके हैं और ये मेरा पहला नींबू पानी है 20 रुपये का। और मेरे अभी तक सिर्फ 40 रुपये खर्च हुए हैं और ये 20 रुपये मिला के 60 रुपये खर्च हुए हैं और मैं अपने घर से वाराणसी में आ गया हूँ। विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए फ़िलहाल तो ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, पर मैंने क्या किया है कि मैंने रैपिडो डाउनलोड किया, रैपिडो बुक कर ली। ये कोई विक्रांत श्रीवास्तव लेने आ रहे हैं हमको और 49 रुपीज़ की रैपिडो हुई है और बस मात्र 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। फाइनली मैं काशी विश्वनाथ धाम पहुँच चुका हूँ। प्लान में फ़िलहाल थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये कि मैं सीधा दशाश्वमेध घाट आ गया, तो अब यहाँ पे आरती 1 घंटे में शुरू होने वाली है, तो मैंने उससे पहले आरती देख लेता हूँ। अगर कपाट खुले रहेंगे तो काशी विश्वनाथ के दर्शन रात में ही कर लूँगा, नहीं तो आरती देखेंगे। फिर उसके आगे देखते हैं, घाट वगैरह घूमेंगे। जैसा जैसा सब कुछ प्लान बनेगा वो करते जाएंगे। कभी कुछ प्री प्लान नहीं है, सब होता जा रहा है बस। ना यहाँ पे आने का प्लान था, वो भी अचानक से ही हो गया। थोड़ा सा मन में था कि घर पे क्या ही करूँगा बैठ के, तो अचानक से आ गया। अभी फ़िलहाल तो गंगा आरती की तैयारी वगैरह चल रही है और सभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी भी होनी शुरू हो चुकी है। थोड़ी 7 बजे आरती शुरू हो जाएगी यहाँ पे। भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय
अश्वमेध घाट की आरती समाप्त हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। क्या पता दर्शन हो पाए या ना हो पाए, पर जाके देखते हैं वहाँ पे दर्शन हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। गूगल पे तो दिखा रहा है कि 11 बजे कपाट बंद होते हैं। मैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पहुंच चुका हूँ। ये सीढ़ियाँ हमको चढ़ के जानी पड़ेंगी, वो मेन गेट है एंट्री का। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन बहुत सफलतापूर्वक हो गए। हद से हद मेरे को लगता है सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और अभी मतलब ये था कि उनकी सजावट हो रही थी और आरती भी उसी समय हो रही थी, तो वो भी देखने का मौका मिल गया। जस्ट मैं बिल्कुल कॉरिडोर में खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे भोले बाबा विराजमान है और मैं तो दर्शन कर आया हूँ फिलहाल। और मोबाइल तो अंदर लेके जाने देते नहीं है फिलहाल। इस जगह पे मोबाइल वगैरह अलाउड है, तो इस जगह पे लोग फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे भोले बाबा कहाँ पे विराजमान है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुबह भी दोबारा दर्शन करूँ, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करके, गंगा स्नान कर। बाकी देखते हैं कल सुबह क्या होता है। मेरे को बहुत खुशी है कि 4 महीने बाद प्रभु ने दोबारा बुलाया मेरे को यहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात खुशी की है कि मैंने यहीं पे अपना ब्लॉग, पहला फर्स्ट ब्लॉग मैंने काशी विश्वनाथ के डालने शुरू किए थे और तब तक मेरे को डालने भी नहीं आते थे और मैंने यहीं से सब कुछ शुरू किया था। और आज 4 महीने हो गए हैं, मेरा अभी तक एक भी ब्लॉग मिस नहीं हुआ है। और वो देखो वो पिल्लू बहुत छोटा सा एकदम लाचार पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे इतना पतला हो चुका है। तो मेरे पास सोचा मेरे पास थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई है 1-2, वो मैं निकाल के दे। खा ले जल्दी खा ले। तो गाइस जाते जाते मेरे को अमूल का मस्त शोरूम दिखा था। ये वाली डार्क चॉकलेट ले लिया मैंने यहाँ से। इसमें क्या होगा, मेरी पूरी नाइट निकल जाएगी अगर खाना नहीं भी खाऊंगा तो, क्योंकि मेरे को खाना खाने का मन नहीं है। अगर बढ़िया सा बनारस में कुछ बाहर वाला दिख जाता है तो मैं खाऊंगा, नहीं तो हमारी डार्क चॉकलेट चलेगी पूरी रात। रात के 10:30 बज चुके हैं, हमारे दर्शन भी अच्छे से हो चुके हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखिए, वो है महादेव का कॉरिडोर, उसके अंदर महादेव है। और ये देखिए, ये है मणिकर्णिका घाट, बिल्कुल जस्ट बगल में। ये कुछ मणिकर्णिका घाट की कह सकते हैं कि बाजार है। और यहाँ पे जब भी किसी की मृत्यु होती है तो ये लकड़ियाँ उन्हीं के लिए रखी गई हैं। कई बार लोग मृत्युशैया के पास जाने से डरते हैं, और यहाँ पे देखिए लोग कैसे बाजार लगा के बैठे हुए हैं। तो मणिकर्णिका घाट का इतिहास कुछ यूँ है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए एक कुंड में गई और कुंड में स्नान करते हुए उनके कान की मणि यानी कि मणिकर्णिका कहीं खो गई। तो भगवान शिव जी जब उसे ढूंढने निकले तो वो उनको नहीं मिली और वो धूप में ढूंढ के बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह मैं यहाँ पे जला हूँ उसी तरह ये धरती भी यहाँ पर जलती रहेगी, और तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। मणिकर्णिका घाट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे मंदिर की तरफ जो कि देखने में बहुत यूनिक है और इसकी भी कुछ अलग ही कहानी है। और इस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। देखें आप अगर इधर से देखेंगे तो देखिए मंदिर राइट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ है बिल्कुल। इस मंदिर के टेढ़े होने के पीछे कारण है कि राजा मान सिंह थे एक, उन्होंने अपनी माता रत्ना देवी के लिए ये मंदिर बनवाया था। और उन्होंने जैसे ही ये मंदिर बनवाया वैसे उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया है, और जबकि माँ का कर्ज कभी जिंदगी में उतारा नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा। और फिर ये हुआ कि ये मंदिर पीछे की तरफ झुकने लग गया और तब से ये मंदिर ऐसा ही है। आज अगर भगवान ने साथ दिया तो पूरी रात जागने का प्लान है। और पिछली बार तो मैं आया था फैमिली के साथ तो 1-2 दिन में ही निपट गया था, और इस बार सुकून से आया हूँ, अकेले आया हूँ। और पहली बार अकेले आया हूँ, बिना दोस्तों के, बिना किसी फैमिली के, बिना किसी भाई के। और कुछ अलग एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो लगा था नहीं मज़ा आएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कौन है, देखिए भोले शंकर। देखिए अब घाटों के घाट की बात करें तो ये रहा भोसले घाट, और ये देखिए ये है अग्निश्वर घाट। बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अग्निश्वर घाट इसका नाम है और ये गुलेरा कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। गुलेरा कोठी इसको कहा जाता है।